हेलो टोटल फ्रेंड। तो यार कैसी है हमारी टोटल पब्लिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लास्ट किड ऑन अर्थ का चौथा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। एपिसोड शुरू होता है। जैक और उसके दोस्त गाड़ी में बैठकर एक क्लब में जाते हैं। वहां जाकर वो खूब मस्ती और एंजॉय करते हैं। तभी जैक एक बटन को दबाता है जहां से बोतलों की जगह ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अगले ही पल वहां पर और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देखकर जैक के दोस्त चौंक जाते हैं। लेकिन जून ये सब कुछ पहले से ही देख लेती है। वो उन ज़ॉम्बियों पर कोल्ड ड्रिंक की कैनों से हमला कर देती है। जैक के बाकी के दोस्त उन ज़ॉम्बियों से बच रहे होते हैं। तभी जैक को अपना बेड दिखाई देता है, जिससे वो उन ज़ॉम्बियों पर हमला करता है और साथ में रोवर भी एक ज़ॉम्बी को खा लेता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जैक का एक दोस्त ज़ॉम्बियों के बीच घिरा होता है। वो वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा होता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी को एक आवाज़ सुनाई देती है। सारे ज़ॉम्बी उस आवाज़ का पीछा करने चले जाते हैं। क्विंट वहाँ पर उल्टा लेटा होता है। तभी जैक उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और जैक उसे गले लगा लेता है। तभी वो लोग अपने घर चले जाते हैं। जून डक से कह रही होती है कि वो आवाज़ किसकी थी और सारे ज़ॉम्बी उसके साथ क्यों चले गए। तभी क्विंट जैक से कहता है कि सभी ज़ॉम्बी आखिर चले क्यों गए। तो जैक कहता है अरे यार छोड़ो ना अभी। तभी जैक सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तो वह बाहर बालकनी में आता है और सोचता है कि काश इस वक्त उसके साथ कोई बात करने के लिए होता। तभी वो नीचे देखता है तो नीचे रोवर सो रहा होता है। वो उसे ऊपर बुलाता है और उसके साथ बातें कर रहा होता है। तभी जैक लेटकर ऊपर आसमान में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं, जून, क्विंट और डक एक बहुत अच्छी टीम है। तभी रोवर और जैक को वही आवाज़ सुनाई देती है। जैक दूरबीन से देखता है कि एक ज़ॉम्बी वापस उसी आवाज़ की ओर जा रहा होता है। तभी जैक रोवर से कहता है कि चलो आज हम इस आवाज़ का पता लगा देते हैं। तभी वहाँ पर क्विंट आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जैक कहता है कि मैं कहीं नहीं, मैं बस टहलने जा रहा हूँ। लेकिन क्विंट समझ जाता है। जैक क्विंट से कहता है कि तुम मत जाओ। तभी जैक अपनी आंखें बंद करता है और वो देखता है कि एक मॉन्स्टर क्विंट को खा जाता है। तभी जैक क्विंट से कहता है कि तुम बाहर मत जाओ, खामखा तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तभी क्विंट जैक से कहता है कि मेरी मॉम की तरह बातें करना बंद करो, और जैक उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। तभी जैक डर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी उसी की आवाज़ के पीछे चले जाते हैं। तभी जैक उससे कहता है कि हमें ऊपर उस पहाड़ पे जाना होगा। इधर जून और डक सो रहे होते हैं। तभी जून की आँख खुलती है और वो देखती है कि यहाँ कोई नहीं है। वो डक से कहती है कि बाकी सब लोग कहाँ गए। तभी वो दोनों बाहर बालकनी में आते हैं और उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अगले शॉट में वो तीनों उस पहाड़ पर बने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। जैक रोबर से कहता है कि तुम यहीं रुको, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें एक मकबरा दिखाई देता है। क्विंट उसकी छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता। तभी जैक उस पर चढ़ता है और छत पर से वो सारे ज़ॉम्बियों को देख रहा होता है। वो एक दिशा में जा रहे होते हैं। जैक उन सब की फ़ोटो खींच रहा होता है। नीचे से क्विंट बोलता है कि जैक क्या हुआ। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मकबरे में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये देखकर क्विंट बहुत डर जाता है। इधर जून और डक उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। अगले शॉट में मॉन्स्टर क्विंट के पीछे पड़ा होता है। जैक छत पे से ये देखता है, वो नीचे आता है और दोनों साथ में उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं। रोवर बेचारा गहरी नींद में सो रहा होता है। इधर मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे होता है। जैक और क्विंट भागकर एक कब्र के पीछे छुप जाते हैं। वो मॉन्स्टर अपने कांटे उन पर फेंक रहा होता है। तभी जैक कहता है कि देखो उसके कांटे ख़त्म हो गए हैं, और वो अपनी बीस्ट थ्योरी बाहर निकालता है तो उसका एक कांटा पकड़ने के लिए। तभी उसके सारे कांटे फिर से बाहर निकल जाते हैं। इधर एक कांटा बीस्ट थ्योरी पर लग जाता है। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी क्विंट के सर के ऊपर दो कांटे लग जाते हैं। जून और डक अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। वो आँख वाला मॉन्स्टर जैक के पास आ रहा होता है। जैक बैट से उसका सामना करता है। तभी अचानक एक वाइट रोशनी चमकती है, जो कि क्विंट के पास एक कैमरा होता है। उसकी फ्लैश लाइट होती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसमें से एक कांटा क्विंट को लग जाता है। जैक ये देखकर बहुत डर जाता है। क्विंट बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्विंट होश में आता है और वो कहता है अरे नहीं जैक, ये तो सिर्फ मेरे कपड़ों में लगा था। और क्विंट उस कांटे को चेक करता है कि इसमें है क्या। वो कांटा दोनों के चुभ जाता है और दोनों रोने लगते हैं। आंसू की वजह से दोनों को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। वो दोनों पहाड़ से नीचे आ रहे होते हैं। जून और डक दोनों रास्ते में ज़ॉम्बी को उड़ाते हुए उस पहाड़ के पास आ रहे होते हैं। तभी क्विंट जैक से कहता है कि मुझे इसका इतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर आए। तभी जैक कहता है कि मैं तो बस तुम्हें वहाँ सेफ रखना चाहता था।
इधर जून डक से कहती है कि वो देखो वो रहे वो दोनों, जल्दी करो वरना वो वहां से नीचे गिर जाएंगे। जैक क्विंट से कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तभी वो दोनों गले मिलते हैं। पूरी सड़क ज़ॉम्बियों से भरी होती है। तभी जून डक से कहती है कि लाओ मैं चलाऊं गाड़ी, कैसे कछुओं की तरह गाड़ी चला रहे हो। वो बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं। जून और डक गाड़ी के आगे वाले हिस्से पर एक बड़ा सा गुब्बारा लगा देते हैं। वो नीचे उस गुब्बारे पर गिर जाते हैं और बच जाते हैं। वो लोग अब भी रो रहे होते हैं तो डक उनसे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो क्विंट उनसे कहता है कि उस कांटे में एक जहर लगा था, इसकी वजह से हमारी आंखों में से आंसू आ रहे हैं और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तभी डक कहता है अजीब पागल लोग हैं। तभी क्विंट बीच थ्योरी में से वो कांटा निकालता है और डक के हाथ में चुभो देता है। डक भी रोने लग जाता है। जून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो तीनों को गाड़ी में बिठाती है और घर चली जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।